तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आपका जो बैच चल रहा है आरपीएससी आरएएस एसआई और जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए। और एक न्यूज आपको लेटेस्ट में बता दूं दोस्तों कि जो आपका जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए है उसका जल्दी कट ऑफ आरएसएम एसएसबी बोर्ड है वो जारी करने वाला है। तो आप इसकी तैयारी में जुटे रहिए। और इसके अलावा आपके जो और भी अन्य एग्जाम है जैसे सीईटी हो गया और महिला एएसआई हो गया जिसमें आपके राजस्थान की भूगोल आने वाली है, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। सारे अपने मैप में जानेंगे अच्छे से। मैप में क्या थोड़ा याद रखने में आसानी रहती है। और जो मिट्टियां क्या होती है दोस्तों, ये डिसाइड करती है कि वहां पे क्या उगने वाला है क्या नहीं उगने वाला है। एक प्रकार से उसकी फर्टिलिटी डिसाइड करती है, ठीक है, किस प्रकार के वहां पे पौधे उगेंगे। और मिट्टी की जो फर्टिलिटी मतलब उसके उपजाऊपन को है उसको चेंज भी किया जा सकता है। और जो मिट्टियां हैं उनमें जो पदार्थ मौजूद होते हैं वो कण बताते हैं कि किस पौधे के लिए यह उपयोगी है। तो सबसे पहले अगर टाइप की बात करें तो देखो मिट्टियों में अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। कोई भौतिक प्रकार से कर रहा है तो कोई बनावट के कणों के आधार पर कर रहा है, तो कोई भारतीय कृषि अनुसंधान के तहत विभाजित किया गया है। तो अलग अलग यहाँ पे विभाजन है। तो अपने देखते हैं सबसे पहले रेतीली या बलुई मिट्टी। तो आपको मैप में दिख रहा होगा दोस्तों, जो रेतीली और बलुई मिट्टी है ये सिर्फ आपके पश्चिमी जो अरावली पर्वतमाला है, जैसे ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, तो अरावली के जस्ट पश्चिम में जितने भी जिले आएंगे आपके, नए जिले भी ऐड कर लेना, अनूपगढ़ सांचौर हो गया, ठीक है, फलोदी होगा जोधपुर का, और नागौर का हो गया, ठीक है, कुचामन सिटी। तो ये सारे जिले आपके जो पश्चिमी हिस्सा पूरा है ये आप यहाँ पे क्या कौन सी मिट्टी मिलेगी, रेतीली या बलुई मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर इसके जो मिट्टी होती है रेतीली या बलुई मिट्टी, इसके कण होते हैं कौन से, मोटे कण होते हैं। और नमी धारण करने की क्षमता इसमें होती है और नाइट्रोजन की यहाँ पे कमी होती है इसमें लगभग, है ना। देखो आपको राजस्थान में कहीं भी आप मिट्टियां पढ़ोगे वहां पे आपको नाइट्रोजन की कमी ही मिलेगी। कैल्शियम लवण है आपके इस मिट्टी में सबसे ज्यादा मिलेंगे। ह्यूमिडिटी यहाँ पे कम ही रहेगी क्योंकि ये शुष्क मृदा है, ठीक है, रेतीली मिक्स है इसमें, पूरी रेतीली है। अब रेतीली मिट्टी को आगे क्या है कि 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक आ जाती है रेतीली बाड़ू मृदा जो आपके गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झुंझुनू लगभग उन्हीं पश्चिमी क्षेत्रों में ही है। और फिर आ जाती है एक लाल रेतली मृदा। तो लाल रेतली मृदा आपके नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू, मतलब ये आपके जो अरावली के जस्ट चिपटे हुए जिले हैं ना पश्चिम में, वहां आपको लाल रेतली मृदा मिलेगी। फिर बात आती है पीली और भूरी रेतली मृदा। ये आपको दोस्तों मिलेगी नागौर और पाली जिले में, सिर्फ इन दोनों जिलों के कुछ क्षेत्रों में आपको ये मृदा मिलेगी। फिर बात आती है खारी मृदा की। देखो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, इन क्षेत्रों में आपको कौन सी किस प्रकार की मृदा मिलेगी, तो यहां आपको मिलेगी खारी मृदा। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं दोस्तों जलोढ़ या कछारी मृदा। तो जो जलोढ़ या कछारी मृदा है ये मृदा दोस्तों आपके जो मुख्यतः है राजस्थान के पूर्व के क्षेत्र में, कौन से पूर्व के क्षेत्र में मिलेगी आपको, पूर्वी राजस्थान में जाना पड़ेगा, ये देख सकते हो। और इसमें मुख्यतः जिला आ रहा है, देखो ये आपका भरतपुर है, धौलपुर है, इसके अलावा ये जिला आपका हो जाएगा दौसा, फिर जयपुर, जयपुर के नीचे टोंक, टोंक के पास सवाई माधोपुर। मतलब प्रधानता तो इन जिलों में है। मतलब राजस्थान के जो पूर्व में मृदा है वो यहाँ पे जलोढ़ या उसे कछारी मृदा भी बोलते हैं। और ये मृदा सबसे उपजाऊ होती है जो जलोढ़ या कछारी मृदा है। तो यहाँ पे जिले के नाम मैंने लिख भी रखे हैं, तो मैप में आप देख लेना। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट भूरी कछारी। देखो कछारी मृदा तो हमने पढ़ी पहले, अब याद रखना भूरी कछारी की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी हम भूरी कछारी की दोस्तों बात करेंगे तो भूरी कछारी आपको सिर्फ 4 जगह मिलेगी, लेकिन उसमें भी मेन घग्गर नदी का क्षेत्र आएगा। गंगानगर, मानगढ़ की अगर हम बात करें तो एक तो घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है वहां आपको भूरी कछारी मृदा मिलेगी, ठीक है। सरसों की फसल हेतु उपयोगी, तो आपको पता होगा कि जो अलवर, भरतपुर तो फेमस है सरसों की फसल के लिए,
और भरतपुर का जो तेल उद्योग भी इसी कारण से ज्यादा फेमस है, इंजन ब्रांड का जो तेल यहाँ पे फेमस है। तो अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पे आपको कौन सी मृदा मिलेगी? भूरी कचारी मृदा मिलने वाली है। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों कौन सी? लाल पीली। देखो लाल पीली मृदा आपको कहाँ पे मिलेगी? लाल और पीली मृदा आपको सबसे ज्यादा प्रधानता की बात करते हैं, अपने मुख्यतः बात कर रहे हैं कौन कौन से। एक तो सवाई माधोपुर के पश्चिमी साइड, इसके अलावा भीलवाड़ा के पश्चिमी साइड, और अजमेर जिले के पश्चिम में और सिरोही में। ठीक है, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही, इन 4 जिलों में प्रमुख रूप से आपको लाल पीली मृदा मिलेगी। आप मैप में ड्रॉ करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। अब लाल पीली मृदा के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। कार्बोनेट की यहाँ पे इसमें कमी होती है, नमी अधिक समय तक धारण करने की इसकी क्षमता होती है, और लाल पीला रंग इसका देखो फेरस ऑक्साइड या लोहांश, ठीक है, Fe इस मिट्टी में होता है, लोहे के कारण इसका रंग लाल होता है। और नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक यौगिकों की मात्रा भी यहाँ पे बहुत कम पाई जाती है लाल पीली मृदा में। नेक्स्ट अपने बात करेंगे दोस्तों लाल लोमी मृदा के बारे में। पहले लाल पीली की बात कर रहे थे, ठीक है, लाल पीली अपने कौन से क्षेत्रों में मिल रही थी? मैक्सिमम इन क्षेत्रों में मिल रही थी। अब लाल लोमी के लिए थोड़ा आपको नीचे आना पड़ेगा। मेन आपको उदयपुर डूंगरपुर में ही मिलेगी लाल लोमी। कहाँ पे? एक तो उदयपुर के दक्षिण साइड और डूंगरपुर, 2 जिलों में आपको मिलेगी लाल लोमी मृदा। लाल काली मृदा, अब लाल लोमी आपको यहां मिल रही थी, लाल लोमी के जस्ट आप पूर्व में जाओगे तो जो भी ये जिले आएंगे, देखो भीलवाड़ा दिख रहा होगा आपको, ठीक है, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, यहाँ पे देखो बूंदी के भी जिले में भी है कोटा में, सॉरी, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से आपके ये मिलेगी। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, इस मिट्टी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह मिट्टी जो मालवा के पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। ठीक है, जो मालवा का पठार हमने पढ़ा था, जो कि अपने दक्षिण पूर्वी पठारी भाग पड़ते हैं राजस्थान का, तो वो मालवे के पठार का ही भाग है, तो इसलिए इससे कनेक्ट है। तो मेन जो प्रधानता इसकी आपको लाल काली की यहाँ पे मिलेगी भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, लेकिन कुछ मात्रा आपको यहाँ भी कोटा बारा की साइड भी, बूंदी में भी देखने को मिल जाएगी। और कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। कपास, मक्का यहाँ सबसे ज्यादा उगाया जाता है। फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम पदार्थों की यहाँ पे कमी होती है इस मिट्टी में। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अपने कौन सी? मध्यम काली मिट्टी के बारे में। ठीक है, मध्यम काली के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जाना है, तो यहीं आपको काली मृदा मिलेगी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिसे अपने क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश भी इसे अपने कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश। तो हाड़ौती प्रदेश में आपको कौन सी मृदा मिलेगी? मध्यम काली मृदा मिलेगी, तो ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट अपने चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह गहरे भूरे रंग से लेकर काले रंग की होती है, और इस मृदा में कछारी मृदा मिश्रित रूप में पाई जाती है। और इसमें देखो कैल्शियम और पोटेश की मात्रा तो अच्छी होती है, लेकिन फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि कैल्शियम और जो पोटाश की मात्रा है ये सही होती है, इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन फॉस्फेट, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थों की यहाँ पे कमी पाई जाती है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे दोस्तों कौन सी? भूरी रेतली मृदा की। ठीक है, अब अपने आगे हैं भूरी रेतली पे, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो नाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। भूरी रेतली की बात करें तो यहां से आपको आना, देखो ऊपर से ये झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, नागौर हो गया, इसी लाइन में चलना है। फिर पाली हो गया, जोधपुर हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से जालोर हो गया, आपका बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, और सिरोही का भी थोड़ा थोड़ा क्षेत्र आएगा। तो मेन ये 8 जिले हैं, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू और सिरोही, इतने सारे जिले हैं। और इसमें फास्फेट की मात्रा है ना पर्याप्त होती है, तो भूरी रेतली मृदा में फास्फेट की मात्रा अच्छी होती है। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पद्धति से राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण। तो इसको क्या है कि एंटीसोल, एरिडोसोल ऐसे बांटा गया है, इसको भी आप मैप में याद करना है। मैंने अलग अलग मैप बनाए हैं, तो आप एक में ही ड्रॉ करके याद कर सकते हो, आसान रहेगा। सबसे पहले अपने बात करेंगे एरिडी सॉइल्स की। ठीक है, एरिडी सॉइल्स आपके मैक्सिमम या ऐसे कह सकते हो जो लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है या उससे ऊपर
ऐसे कह सकते हैं कि जो 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है उसके बिल्कुल चिपके हुए जितने भी जिले हैं उनमें मिलेगी आपको एरेडी सॉइल्स। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर में। आप ये मैप में देख सकते हो कि देखो सीकर आपका, झुंझुनू हो गया, चूरू हो गया, सीकर हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, पाली हो गया और जालौर, इनमें आपको एरिडी सॉइल्स मिलेगी। ऐसे आप मैप में ड्रॉ कर सकते हो। फिर अपने चलते हैं एल्फी सॉइल्स पे। ठीक है, एल्फी सॉइल्स आपको कहाँ पे मिलेगी दोस्तों? एल्फी सॉइल्स आपको जो इधर वाले सारे जितने जिले हैं पूर्व के, राजस्थान के पूर्व के जिले और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे आपको एल्फी सॉइल्स मिलने वाली है, जिसमें हाड़ौती प्रदेश आ जाएगा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर आपके जयपुर हो गया, ठीक है, टोंक हो गया, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर, यहाँ पे आपको अल्फी सॉइल्स मिलने वाली है। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों एंटी सॉइल्स। तो एंटी सॉइल सीधा याद रख लेना, ये लाइन खींच दी और इसके साइड 50 सेंटीमीटर के जितने भी सारे टोटल जिले हैं यहाँ पे एंटी सॉइल। और इसके बारे में एक खास बात याद रखनी है, सर्वाधिक प्रकार की यही पाई जाती है राजस्थान में, क्योंकि देखो कितना एरिया कवर कर रही है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में आपके एंटी सॉइल ही मिलेगी। ठीक है, एरिडी और एंटी में कंफ्यूज मत होना। पहले हमने एरिडी पढ़ी, फिर एल्फी पढ़ी, अब एंटी, फिर आगे पढ़ेंगे इंसेप्टी सॉइल्स। इंसेप्टी सॉइल आपको देखो प्रधानता की बात करूं तो यहाँ पे देखो उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली और सिरोही के क्षेत्रों में तो आपको बढ़िया तरीके से अच्छे से मिलेंगे। इसके अलावा आपको जयपुर में भी मिल जाएगी, जयपुर के अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के अलावा दोस्तों आपको ये झालावाड़ में भी मिल जाएगी। लेकिन प्रधानता इसकी इन्हीं जिलों में है जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। जिलों के नाम तो आपको याद होंगे, मैं लिख देता हूं इधर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और पाली का भी थोड़ा सा हिस्सा। ठीक है, तो इंसेप्टी सॉइल आपके इन जिलों में मिलेगी मुख्य रूप से। फिर अपने चलते हैं वर्टी सॉइल्स। तो वर्टी सॉइल के लिए आपको कहीं नहीं जाना, वही दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश जाना है। तो हाड़ौती प्रदेश में आपको कौन सी वर्टी सॉइल्स मिलेगी, कौन वर्टी सॉइल्स ध्यान रखना है। और इसके अलावा पार्शियल रूप से अगर बात करें, मतलब यहाँ तो अच्छे इसकी मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है, कम मात्रा में आपको ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके अलावा भरतपुर और सवाई माधोपुर में भी वर्टी सॉइल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और वर्टी सॉइल को अपने रेगूर मृदा भी कहते हैं। क्या, कौन सी? रेगूर मृदा भी कहते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। फिर क्या है कि राजस्थान का जो कृषि विभाग है ना, वो वर्गीकरण करता है मिट्टियों का। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इनमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं हाईलाइट करता चलूंगा। ये आपको याद रखना है कि सीधा पूछा जाता है यहाँ पे कि साई रोजेक्स और रेवेरिना मृदा कहाँ मिलती है। दोनों याद रखना है, साई रोजेक्स और रेवेरिना दोनों आपको श्री गंगानगर जिले में मिलेगी। मरुस्थली मृदा तो सबको पता है कहाँ मिलेगी। इसके अलावा जिप्सी फेरस याद रखना, बीकानेर में मिलेगी। यहाँ पे जिप्सम भी सर्वाधिक पाया जाता है, बहुत सारी जिप्सम की खाने भी है यहाँ पे। इसके अलावा आपके हनुमानगढ़ में भी जिप्सम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। फिर है ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये जालोर, पाली, नागौर, अजमेर के आसपास आपको मिलेगी। फिर आ जाता है नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा। तो नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा आपको मिलेगी जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर और अलवर में। नवीन जलोढ़ मृदा आपके अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर में मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि नवीन जलोढ़ मृदा मुख्यतः कहाँ पे, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है निम्नलिखित में से। उसके बाद पीली भूरी मृदा की बात करें तो ये आपके जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में मिलेगी। फिर नवीन भूरी मृदा की बात करें तो आपके भीलवाड़ा और अजमेर में मिलेगी। नवीन भूरी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्या है कि मृदा का वर्गीकरण सब अलग अलग करते हैं, तो तीनों का हमको पढ़ना पड़ रहा है, सभी चीजों का अलग अलग यहाँ पे। ठीक है, अब पर्वतीय मृदा आपसे पूछ ले, हिली सॉइल, पर्वत वाली मृदा यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी? उदयपुर और कोटा में मिलेगी मेनली। लाल लोमी मृदा आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा मिलेगी। ठीक है,
और काली गहरी मध्यम मृदा आपको कहाँ पे मिलेगी, वही कोटा बूंदी, इसके अलावा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। काली मृदा मेन आपको दक्षिण पूर्व साइड में मिलेगी राजस्थान के। कैल्सी ब्राउन की याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैल्सी ब्राउन मृदा आपके जैसलमेर और बीकानेर में मिलेगी। मरुस्थल और बालू का स्तूप वाली मृदा आपको जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये सीमावर्ती मुख्य 4 जिले हैं। वैसे गंगानगर भी आता है, तो इन सारे जिलों में यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे सीमावर्ती जिलों में जोधपुर नहीं आता वैसे, ठीक है, इसकी जगह गंगानगर आता है। तो ये दोस्तों आपके जो मृदा थे, मिट्टियों के प्रकार थे जितने भी, और ये हमने अच्छे से किए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।